आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में कोई चीज अब छुपी हुई नहीं है। इतना ज्यादा साइंसी तरक्की और बदनीयती, दोनों बातें, साइंस की तरक्की और बदनीयती। साइंस की तरक्की अगर यह है कि कपड़ा पहने हुए भी आदमी एक्सरे मशीन के सामने, कपड़े से कुछ नहीं होने वाला है, कपड़े के अंदर मशीन झांक लेती है, ये साइंस की तरक्की है। उसका फायदा है कि इंसान एक्सरे करा रहा है, मशीन में डाला जा रहा है और मशीन उसको देख रही है कि इसके अंदर कहां बीमारी है। बदनीयती ये कि अगर इसका फायदा उठाकर कोई किसी को नंगा देखना चाहे तो वो नंगा देख सकता है। तो बदनीयती का आलम यह है कि आज आपकी कोई चीज भी पर्सनल नहीं रही, जाती नहीं रही। हम आप सब देखने वाले की निगाह में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। कहां गया, कहां बैठा, कितना पैसा इसने आज खर्च किया, कितना पैसा इसका बैंक में है, बैंक से इसने कितना निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, अगर नहीं निकाला तो इतना पैसा खर्च कहां से किया। ये बातें अब किसी की छुपी हुई नहीं है। आधार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि इससे पर्सनल प्राइवेसी पर तो असर नहीं पड़ेगा, हर आदमी का एक अपना व्यक्तिगत मामला है, जो वो दिखाना चाहे तो ठीक, न दिखाना चाहे तो उसका पर्सनल मामला कि भाई हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं कपड़ा उतारेंगे, हमको नहीं दिखाना है कि मेरे सर में बाल है कि नहीं, हम टोपी पहने रहेंगे। कोई हमको टोपी उतारने से मजबूर नहीं कर सकता कि उतारे। आधार कार्ड पर यह बात कही गई। ये मैं तमहीदन इसलिए कह रहा हूं कि आपका कोई मामला अब छिपा हुआ नहीं है। कोई समझता हो कि ये सिर्फ आप जानते हैं और हम जानते हैं, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। हम आप कितना लड़ते हैं, किसको देख के मुंह टेढ़ा करते हैं, कौन किसको नहीं देखना चाहता, कौन किससे नहीं मिलना चाहता, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसको अपने स्टेज पर लाना गुनाह समझता है और किसके स्टेज पर आ जाने से कौन स्टेज की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। ये बातें छुपी हुई नहीं है, सब मालूम है कि मुसलमानों में अंदर अंदर कितना झगड़ा तूफान बन चुका है, ये मालूम है। और आपको एक बात और मालूम है कि मालूम होना अपने आप में खुद एक बड़ा ऐब है, साथ साथ उस मालूम का फायदा गलत उठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अनजाने में आप नहीं जानते थे कि भाई कोई देख भी रहा होगा, किसी को मालूम है, आप झगड़ गए घर में। कभी कभी ऐसा होता होगा कि घर में आपका झगड़ा हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि बाहर वाले को इसका इल्म ना हो। कितने बार ऐसा होता है। इंसान की अपनी शराफत है कि वो अगर किसी वजह से झगड़ा हो भी गया तो वो ये पसंद नहीं करता कि ये बात बाहर भी जाए और दूसरे भी जान जाए कि हम में झगड़ा हुआ है। लेकिन बाहर वाले को जब ये मालूम हो जाए कि इसका झगड़ा हुआ था क्यों, और उसकी बदनीयती ये चाहे कि इसको बराबर झगड़ा कराया जाए, तब क्या होगा। हमारा जो झगड़ा है उसके बारे में टीवी पर, सोशल मीडिया पर बैठकर कहा गया कि हम लड़ाएंगे, हम आपस में झगड़ा कराएंगे, हम एक दूसरे में फूट डालेंगे, नाम ले लेके कहा गया, इनमें झगड़ा कराएंगे, इनमें झगड़ा कराएंगे। और आज हम कहां पहुंच गए।
मैं परसों रात बोल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो मुझे याद आया कि एक जुमला मेरी जबान से निकला कि इस दुनिया में अगर ये जायजा लिया जाए कि सबसे ज्यादा लड़ने वाली कौम कौन है, तो हमारा ही नाम लिया जाएगा। सबसे ज्यादा लड़ने वाली, झगड़ने वाली, मन मुटाव करने वाली, मुंह टेढ़ा करने वाली, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, एक दूसरे के खिलाफ शबो रोज साजिश करने वाली कौम हम बन गए। आप जायजा लीजिए, आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आप सोचिए, गौर कीजिए कि क्या दुनिया में हम कर रहे हैं और हम इस दुनिया में आए थे किस लिए, क्या मतलब था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैंने तकाबुल अदियान मदारिस में भी पढ़ाया जाता, लेकिन बराए नाम जाती गरज से, जाती शौक को पूरा करने के लिए पढ़ा कि जरा धर्मों का अध्ययन किया जाए, कौन मजहब क्या कहता है जरा देखा जाए। तो मजहब के अंदर घुसे तो पता चला कि ईसाइयों में मोटे तौर पर दो फिरके हैं। एक को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है और दूसरे को कैथोलिक कहा जाता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में बड़ी जबरदस्त जंग हुई है, फिक्री जंग भी हुई है और जमीनी सतह की लड़ाइयां भी हुई। अलग अलग गिरजे हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग तर्जे अमल है। यहां वक्त नहीं कि मैं उस तफसील में जाऊं। मैं एक दूसरी बात आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे एक बड़ी तमन्ना रहती थी कि कैथोलिक ईसाई तो बहुत देखा है, प्रोटेस्टेंट नहीं देखा है। शायद आपने भी नहीं देखा हो। ये जितना गिरजा आप देखते हो मशहूर अगल बगल कहीं भी किसी शहर में, ये सब कैथोलिक गिरजे हैं। प्रोटेस्टेंट कम है, कम है, इंडिया में कम है। बाहर मुल्क में प्रोटेस्टेंट भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। तो मैं जब अमेरिका दौरे पर गया तो मेरा एक टारगेट ये भी था कि ईसाई के दोनों फिरकों के यहाँ जाना नसीब हो जाए ताकि हम करीब से उनको देखें। कैथोलिक में तो गए, देखा, एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी देखी हमने, नजरीन यूनिवर्सिटी, वो रिलीजियस कैथोलिक यूनिवर्सिटी है। वहां गए, वहां खुतबा दिया, वहां तकरीर की। प्रोटेस्टेंट के यहां जाने का इत्तेफाक हुआ तो प्रोटेस्टेंट से मैंने जानबूझ के गुफ्तगू के दौरान ये पूछा कि आपसे कैथोलिक का इख्तिलाफ क्या है। तवज्जो चाहिए, मिसाल दे रहा हूं कि आपसे कैथोलिक ईसाइयों का, आप तो अलग मसलक है, मान लीजिए दो मसलक, आपका क्या इख्तिलाफ है कैथोलिक से। जवाब सुनिए, खूब गौर से सुनिए, और जवान तबके को मैं ज्यादा मुखातिब करना चाहता हूं। ये जो आज जवान तबका आया है वो बड़ा खुशाइंद है, और मैं तो उस दिन को ईद का दिन समझूंगा जब ऐसे मीलाद की मजालिस में और जलसों में जवान आगे आ जाए। सिर्फ अशार सुनने को नहीं, अशार सुनना भी क्रेडिट है, लेकिन अशार मिकदार में अच्छे जलसों में नस्र के मुकाबले में कम होते हैं, और वो इसलिए रखे जाते हैं कि दो लेक्चर और दो तकरीर और दो खिताब के दरमियान अगर आप थोड़ा सा थक गए हो तो अशार आपको फिर से ताजा दम कर दें। इसलिए जवानों की आमद मेरे लिए मुबारक है। आप इससे मत घबराइएगा कि हम आपका कपड़ा देख के या आपके बालों की का कट देख के या आपके खुले हुए सर देख के हम घबरा जाए, नहीं, इससे मैं घबराने वाला नहीं। इससे कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता तब है जब आदमी के पास अपने मजहब के हवाले से खजाना खाली हो, और जब अपने दीन, अपने मजहब के एतबार से खजाना पुर हो,
तो शक्ल सूरत लिबास कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि जवानों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जवानी में मोहब्बत बहुत उन्वान प्यारा होता है। जवान आदमी मोहब्बत मोहब्बत प्यार, आपको ये फैसला करना है कि अगर मोहब्बत की एक फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें आपका दीन कहां है, आपका दीन मजहब रिलीजन कहां है और क्यों है। अगर नीचे है तो क्यों नीचे है, और अगर ऊपर है तो क्यों ऊपर है। बस इतनी सी बात जानना है। दीन से मोहब्बत है कि नहीं, और है तो कितनी है और क्यों है। दीन से मोहब्बत कितनी है और क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस दौर का। सबको जानना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। ये सीखना बकौल अभी आप तकरीर सुन रहे थे फर्ज सुन्नत और मुस्तहब, ये सीखना मुस्तहब नहीं है, फर्ज है। ये मुस्तहब नहीं है कि सीखे सीखे न सीखे, नहीं, फर्ज है। फर्ज क्यों है ये भी जान लीजिए। एक जुमले में, मैं मामूली आदमी हूं तो मामूली जुमलों में बात करता हूं। फर्ज इसलिए भी है कि ये दौर, जिस दौर में आप और हम जी रहे हैं, हमें उसी हवाले से सताया जाएगा जिस हवाले से हम खाली हैं। ये बदकिस्मती नहीं है, ये खुशकिस्मती है कि दुनिया की सतह पर अभी उन्वान इस्लाम है। पूरी दुनिया की सतह पर बात किस पर हो रही है, बहस किस पर हो रही है, डिबेट किस पर हो रहा, झगड़ा किस बात पर हो रहा, इस्लाम मुसलमान। मुसलमान तो इस्लाम से है ना, इस्लाम। आप नहीं भी चाहिएगा तो आप इस डिबेट की गर्मी में शामिल कर दिए गए हैं और आपको होना है। इसलिए आपको तैयार रहना होगा कि आप भाग के भी अब नहीं भाग सकते, है ना। अब तो नाव जल चुकी, जहाज जा चुका, ट्रेन खुल चुकी। इसलिए आपके दिल के अंदर जो मोहब्बत है, जरा उसे धो पोंछ के सामने लाइए ना। जब इसी मोहब्बत के लिए मजनू कहला चुके, तो अब मजनू ईटा खाने से क्या बचेगा। अब तो मजनू तय है। तो आइए मजनू नाना सिफत की तरफ आइए। शक्ल सूरत से मत घबराइए। इस्लाम ने शक्ल सूरत पर कभी तवज्जो नहीं दी। सबसे काला कलूटा बिलाल इस्लाम का मुअज्जिन हुआ, है ना। और उसे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये शरफ बख्शा कि बिलाल से ज्यादा कोई मर्द हुजूर से करीब नहीं हुआ। इसलिए शक्ल सूरत क्या हो, हमारे यहां तो कीमत फिक्र की है। आप कैसा सोचते हो, आपके सोचने का तरीका क्या है, इसी से आपकी कीमत तय होगी। इस्लाम जाहिर पर नहीं जाता। मैं आपसे अर्ज कर दूं, आज हम जितना जुब्बा कुब्बा पहन लें, जो लोग पहले मुसलमान थे उनके पास सही कपड़ा भी नसीब नहीं था। क्यों? बहुत गरीबी थी। अरे नहीं, गरीबी ईमान लाए थे। अमीर तो ऐंठ रहा था, है ना। सब दलित, पिछड़े, मजदूर। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, एक दिन वो भी आया जब थोड़ी देर के लिए दौलतमंदों को ये एहसास हुआ कि इस्लाम का तूफान रोके नहीं रुक रहा है। अब तो हमको भी अपने कश्ती का पाल इस्लाम की हवा देख के ही लगाना होगा, वरना कश्ती कहां जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तब मालूम है क्या हुआ? यकीन मानिए कि तब ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी,
दौलतमंदों ने, अमीरों ने, जमींदारों ने सिर्फ एक शर्त रखी कि हम आ जाएंगे, हम कलमा पढ़ लेंगे, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। बस सिर्फ एक शर्त है कि जितना फटीचर सब आपके साथ बैठ गया है इसको हटाइए, है ना। हमने लफ्ज फटीचर इस्तेमाल किया, ये शायद सटीक तर्जुमा है। शायद गुजर जाए बात क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला, फैजाने मखदूमे बिहार, फैजाने मखदूमे सिमना, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, जश्ने सैयदाए कायनात हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला, हुजूर सैयद शाह मुनमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रा। ये मधुबनी के मंगरौनी शायख टोली के लिए बड़ा शरफ है, बड़ी सआदत है कि आपके हाफिज़ व कारी शमीम साहब ने लाल व जवाहर ला के यहाँ जमा कर दिए। मैं अभी कमरे में कह रहा था कि जितने बड़े बड़े हजरात को इन्होंने जमा कर लिया वो कभी कभी बड़े बड़े जलसों में भी जमा नहीं हो पाते। तो ये इखलास है। और आगे बढ़ते हुए मैं चंद मिनट में अपनी बात तमाम कर दूं, और वो ये कि मैंने जब पूछा प्रोटेस्टेंट ईसाइयों से कि आपका कैथोलिक ईसाइयों से क्या इख्तिलाफ है, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, आपके किसी मसलकी मौलवी से दूसरे मसलक की बात की जाए तो क्या क्या जवाब आएगा। कुछ जवाब तो आप भी जानते हो, है ना। कुछ लोग तो ले के सामान साथ चलते हैं, ये देखिए ये देखिए, अब क्या कहना है आपका, अब क्या बोलते हैं आप। पूरी तकरीर इसी पर हो जाती है कि उनके अंदर क्या क्या बुराइयां और इन बुराइयों से कोई किस हद तक बुरा बन सकता है, इसी पर पूरी तकरीर, पूरी किताब, पूरा लिटरेचर चलता रहता है। और एक प्रोटेस्टेंट ईसाई जिम्मेदार गिरजा का बड़ा पादरी हमसे कहता है कि हम दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम दोनों एक मजहब के हैं, एक दीन के हैं, और हमारा इख्तिलाफ फिक्री और तहकीकी है। हम दोनों में कोई टसल, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई तासुब, कोई मुनाजरा नहीं। मैं उस दिन एक सबक लेके उठा कि इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने तरक्की की है और कैसे कहां तक ये आगे बढ़े हैं। आज हमारा आलम यह है
कि हम लड़ाई के इतने तरीके सीख गए हैं कि रोज लड़ाई का एक नया तरीका, झगड़े का एक नया उपाय सोच रहे हैं। बल्कि पुराने आदमी से उलझते उलझते अब थक गए हैं तो नया आदमी खोज रहे हैं, नई शख्सियत खोज रहे हैं। अब इससे कितना लड़ेंगे, है ना। अब तो लड़ाई का माहौल भी बदल गया। पहले तो लड़ाई के लिए एक पूरा सिनेरियो था, वो सिनेरियो अब बदल गया। बाहर वाले से लड़ते लड़ते लड़ने की टेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि अब बाहर वाले से लड़ने में मजा नहीं आता। अब अंदर वाले से लड़ाई शुरू हुई। अब अंदर से खोजा गया कि किससे हम लड़ें। लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, किसके चेहरे पर अपने नाखून मारें, इसकी पूरी कोशिश शुरू हो गई। और आप देख रहे होंगे कि जो लोग इस काम में आगे आगे हैं वो झूठ बोलते हैं कि इन बुनियादों पर फला से हमारा झगड़ा है। उनके घर के अंदर झांकिएगा तो उनका घर खूने खून है, आपस में लड़कर और एक दूसरे पर फतवाबाजियां कर सुबह से शाम तक यही है, सुबह से शाम तक यही हो रहा है। और यही दस्तूर बन गया, यही कायदा बन गया। कल बड़े सीना तान के कहा जाता था कि हम खानकाहों का माइक हैं, हम खानकाहों के नकीब हैं, हम खानकाहों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं बहुत संभल कर जुमला बोल रहा हूं, वरना कहा जाता था कि हम खानकाहों के खातिम हैं, खाके पा। खानकाहें मेरे सर पर हैं, मेरी आंखों पर हैं। अहले बैत मेरे सर पर है, मेरी आंखों पर है। आज का ये अकाट्य सत्य है कि सबसे ज्यादा दुश्मनी उन्होंने उसी से कर रखी है जिसकी नकाबत का दावा करते थे। आज 100 बरस भी जिस मदरसे को पूरा नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार अपने मदरसे में प्रोग्राम की दावत देने के लिए 700 बरस पुरानी खानकाह के बारे में ये पूछता हुआ नजर आता है कि ये लोग अकीदे के एतबार से दुरुस्त हैं। 700 साल की जिसकी तारीख है, कंटिन्यूटी है। उसके बारे में आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग अकीदे के एतबार से दुरुस्त हैं। और अकीदा भी इस बुरी तरह मुनकलिब हुआ, बदला है, इतनी क्रांति आई है कि पहले अकीदा ये था कि मीलाद वाला है, अब मीलाद वगैरह सब पुरानी चीज हो गई। 1000 आप मीलाद पढ़ लीजिए और मीलाद में शरीक हो जाइए और सलाम पढ़ लीजिए, इससे उनका दिल नहीं भरता जब तक कि अपने जेब में रखा हुआ पैमाना, कसौटी, पारस पत्थर उस पर रगड़ के न देखें कि मेरे वाले पत्थर पर ये सच्चा है कि नहीं, तब तक मीलाद भी बेकार है। क्या बात है। अफसोस तरीन मुकाम तक हम और आप पहुंच गए। और जानते हैं क्यों पहुंचे? आप जैसे सीधे साधे लोग चुप होके तमाशा देखते रहे। जिस दिन आप जैसे सीधे साधे लोग इस बात को मनवा देंगे कि हमसे हो तुम, तुमसे नहीं है, ये जलसेबाज भीड़ देखकर जबान की तलाकत दिखाने वाले, जबान की तेजी दिखाने वाले, नारों की गूंज में जिनकी तकरीर पलकर जवान होती है, वो क्या जाने गए कि मसाइब की गर्मी में और मसाइब की परेशानी में कैसे मर्दानावार पैरों को जमाया जाता है, ये जानते ही नहीं। ये मुश्किल तरीन दौर है, इसलिए कि अवाम को सुधारना आसान है। जो दावे खवास कर रहा हो और वो इंतशार और शैतानी फैला रहा हो, उससे बचना, अवाम को बचाना आसान नहीं है जब तक कि अवाम बेदार ना हो। जिस दिन अवाम बेदार हो जाएगी उस दिन इनकी हवा उखड़ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे राजनीति में भीड़ अगर नहीं है, नंबर अगर नहीं है, तो कोई पूछने वाला नहीं।
कोई पूछने वाला नहीं। वही हाल इन लोगों का हो जाएगा बशर्ते कि अवाम बेदार हो जाए। हम और आप जिस जलसे में शरीक हुए, बहुत सही कहा, कुछ आवाज मेरे कान में जा रही थी कि पहले महाफिले मीलाद हुआ करती थी और उससे ईमान ताजा था, आमाल सालेहा की तरफ रग़बत थी, मुखलिस था इंसान। मीलाद धीरे धीरे जलसों में तब्दील हो गया और वहशत पैदा हो गया, और इस वहशत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। और इस नुकसान का नतीजा हम लोग मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर, मुकामी सतह पर, बैरूनी सतह पर हर तरह से झेल रहे हैं और परेशान है कि क्या मामला होगा। मैंने कुरान की दो आयत पढ़ी, तिलावत की, आपने उसकी समाअत की। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने नबी को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत से कोई रिजर्वेशन समझ में नहीं आया कि हमारा नबी फला इलाके के लिए रहमत नहीं है, फला आबादी के लिए रहमत नहीं है, फला जबान के लिए रहमत नहीं है, फला रंग के लिए रहमत नहीं है, सबके लिए रहमत है। और मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर बदअकीदा से मिलना जुलना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, उसके साए से परहेज करना चाहिए, तो ये अमल तो सबसे ज्यादा नबी से साबित होना चाहिए। नबी तो सारे बदअकीदा को मुखातिब भी कर रहे हैं और उसी को कलमा पढ़ा रहे हैं। नबी का मुखातब है गुमराह, नबी का मुखातब है जलालत में डूबा हुआ इंसान, नबी का मुखातब है काफिर, नबी का मुखातब है मुशरिक, नबी का मुखातब है गुनहगार, नबी का मुखातब है जालिम। आज हमारा मुखातिब क्या है? टनाटन। हमारा कौन मुखातिब? हम देख लेते टनाटन है कि नहीं, है ना? टनाटन इधर है ना, ठीक है, तब तकरीर भी टनाटन होगी, है ना? अल्लाह अकबर। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमेशा किससे मुखातिब हुए, किनसे बात किया, किनको पैगाम पहुंचाया, किनके लिए मबूस हुए, किनके लिए तशरीफ लाए? पता नहीं सैकड़ों या हजारों मौके आए होंगे कि अबू जहल को हुजूर ने इस्लाम की तरफ बुलाने की कोशिश की होगी। मैं अक्सर एक हासिल मुताला सुनाता हूं, आपको भी सुनाता हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि हुजूर की सीरत, हम मामूली आदमी है, कितना पढ़ा हो, पढ़ने का वक्त भी नहीं है, सलाहियत नहीं है, हमको एक जुमले में हुजूर की सीरत समझा दे, वो एक जुमला जो मुताले सीरत का हासिल हो, तो सुनिए वो जुमला क्या होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको सुना रहा हूं कि मैंने जो सीरत पढ़ी उसका नतीजा ये है कि हजारों बार जिस अबू जहल को बुलाया कि इधर आओ, कलमा पढ़ लो, अल्लाह को एक समझ लो, जान लो, मान लो, हजारों बार, और उस ऐंठ के गया, मुंह टेढ़ा करके गया, गाली बक के गया, शैतानत करके गया, घूम गया, वो हजार बार के बाद भी एक बार अगर कह दे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार कहे या मोहम्मद, तो हुजूर इस तेजी से पलटेंगे जैसे कि पहले का सब इनकार भूल गए हो और इस उम्मीद पर पलटे हो कि शायद इस बार कलमा पढ़ लो। क्या बात है। उसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नबी कभी बदगुमान नहीं हुआ, बदगुमानी उसने सिखाई नहीं, बदगुमानी नबी का वतीरा नहीं, बदगुमानी नबी का सलीका नहीं। नबी पर जो आयत नाजिल हुई उसकी आयत में एक आयत ये भी है, इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, खोज समझ के गुमान किया करो,
गुमान हड़बड़ाया मत करो। मुसलमान गुमान सोचता, किसी के बारे में कोई राय कायम करता, उसके बारे में भी बहुत मोहतात होकर करता है, इसलिए कि उसको मालूम है कि गुनाह जिन चीजों से होता है, जो गुनाह है उसमें एक गुनाह ये भी है कि हम किसी के बारे में गलत गुमान कर लें, वो भी गुनाह है ना। और इसके लिए किसी फिक़ह की किताब खोलने की जरूरत नहीं है, कुरान में मौजूद है कि बाज गुमान गुनाह है। गुमान कर लिया है गुमान, और गुमान को इस तरह पेश किया जैसे कि मनसूस हो, नस हो, सुबह से शाम तक यही हो रहा है, असली काम हमसे गायब हो गया और हम इस चक्कर में पड़ गए। बिल्कुल सही बात, आप यकीन मानिए। आज कोशिश की जा रही है, नहीं जानते तो जानिए, बहुत दिन जलसा हो गया नारे वाला। अब जलसे का मतलब है बेदार होना। अब रात को जाग कर जलसा सुनने के मतलब है दिन को जीने का सलीका सीखना और रात को सोने का ढंग सीखना। ये जलसे का मकसद है। इसलिए अच्छी तरह जानिए क्या हो रहा है। रोज हो रहा है, रोज का अखबार, रोज का सोशल मीडिया क्या कह रहा, इनसे लेन देन नहीं होना चाहिए, इनसे कारोबार नहीं होना चाहिए, इनको सताओ, इनको तंग करो। रोज सोशल मीडिया पर ऐसी बातें, ऐसे कार्टून, ऐसी शक्ल सूरत, ऐसी फोटो पोस्ट की जाती है जिससे नफरत में इजाफा हो। दो बातें होती हैं, जो उनका आदमी है वो ज्यादा से ज्यादा नफरत कर सके, और जो आप हैं आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जा सके, आपको हिट हो। कैसा खराब लिखा मेरे बारे में, शक्ल सूरत के बारे में कैसा खराब इमेज दिया। ये सब बातें सही हैं या गलत है? पहले आप बताइए कि ये सही है या गलत है, बोलिए। सही है या गलत है? गलत है बोलिए, नहीं बोलिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। गलत है तो धर्म के बीच में अगर गलत है तो मसलक के बीच में सही कैसे हो गया? अगर दो मसलक के लोग हैं, इसके यहां से कपड़ा ना खरीदो, इसके यहाँ बातचीत ना करो, इसके खुशी में शरीक ना हो, इसके गम में शरीक ना हो, काहे भाई? बदअकीदा है, बदमसलक है ना। ये जो हम करते थे वही हमारे साथ अब दूसरे मजहब के हवाले से होने लगा। क्या ये सही हो जाएगा? आप कहेंगे तो क्या बुजुर्गों ने गलत लिखा है? जी नहीं, बुजुर्गों ने सही लिखा है। मुश्किल ये है कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को जो परहेज बताया था, आपने उसी को दवा समझ लिया। जिसने लिखा था बिलाशुबा उसने सही लिखा था, जिसने ये हुक्म सुनाया था उसका हुक्म सही था, उसका मनहज दुरुस्त था। आपने उस मनहज का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे कोई आदमी कहे कि जानते हो हमको खांसी हुई थी, बहुत जबरदस्त खांसी हुई, यहां तक कि खांसते थे ना तो खून निकल जाता था। तुमको भी खांसी हो रही है, अपनी वाली दवा तुमको लिख दें, तुम खाओगे तो आप क्या कहिए? तुम्हारी दवा हम खा लें? हो सकता है कि आप खा लीजिए, और अगर खा लिया आप तो डॉक्टर अगर आपकी बात सुनेगा तो कहेगा कि तुम मर क्यों नहीं गए, यहां तक आए कैसे? जो दवा जिसके लिए लिखी गई थी उसके लिए मुनासिब थी, ठीक थी, दुरुस्त थी, तुमने वो दवा क्यों खा ली? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये हुक्म दिया है और हमें ये दीन अता किया है कि इस दीन को इस तरह अपनाओ कि दूसरों के लिए तुम दावत का जरिया बन जाओ। फिर बात वहीं पहुंचेगी जहां से बात शुरू की थी कि हमारा बुनियादी काम है बुलाना, आओ इधर आओ, इस्लाम की तरफ आओ, है ना। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हाफिज शमीम साहब खड़े हो जाएं और सारी कुर्सी भर चुकी हो तो इनको बुलाने का हक होगा? कोई आके देखेगा कि कहां बैठे?
जो आदमी यहां आवे उसको फतिंगा काट रहा हो। अब बुलाने वाला बोलेगा ना बहुत फतिंगा है, हम कहां जाएंगे, कीड़ा काट लेगा। जो आदमी यहां बैठ रहा हो वो परेशान परेशान हो गर्मी से, तो कोई यहां आएगा? कोई नहीं आएगा। बुलाने वाले के लिए ये लाजिम है कि जहां बुला रहा है वो जगह उसके लिए अट्रैक्टिव हो, आकर्षण वाली हो, उसमें कशिश हो, उसमें भलाई हो, उसमें अच्छाई हो। आपने अपनी करनी से इस्लाम को, जो खालिस तबलीगी दीन है, खालिस पहुंचाने वाला दीन है, उसको पहुंचाने के लायक नहीं छोड़ा। अपनी हरकतों से, अपने झगड़े से, अपने लड़ाई से रोज एक नया मुजरिम आप खोज लेते हो और उसको मुजरिम बनाने में सारी ताकत लगा देते हो। मुजरिम मुजरिम मुजरिम, कोई उससे मिले नहीं, कोई उससे बात नहीं करे, कोई उसका चेहरा नहीं देखे। सच कहा था उस बुजुर्ग ने जिसके पास वक्त का एक बड़ा आलिम पहुंचा और कहने लगा, हुजूर आप तो अल्लाह वाले हैं, मुझको भी कुछ नसीहत कर दीजिए। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको क्या नसीहत करनी है, तुम तो शरीयत जानते हो, कुरान पढ़ते हो, तफसीर पढ़ते हो, हदीस पढ़ते हो, सिखाते हो, सुनाते हो, तुमको क्या नसीहत करनी? कहा नहीं हुजूर आप अल्लाह वाले हैं और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि आपसे कोई नसीहत सुने। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कहते हो तो सुन लो। देखो कभी दावे खुदाई न करना, खुदा बनने का दावा नहीं करना, अल्लाह बनने का दावा मत कर देना कि हम भी अल्लाह हैं, माद अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कभी ना करना। उस आलिम ने कहा, ए हुजूर ये क्या बात आपने कह दी, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, हम दावे खुदाई करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाले और सारे माबूदाने बातिल से बाहर लाने वाले, इनकार कराने वाले, हम क्या अल्लाह का दावा करें? कहा ये शान खुदाई है बाबू कि जो चाहता है अल्लाह वो हो जाता है और जो चाहता है अल्लाह वो कर देता है। कभी अपने अंदर ये चीज न पोस लेना कि जो हम चाहें वही हो जाए और जो हम चाहेंगे उसको दुनिया कर दे। ये दावा खुदाई है, खबरदार ये कभी मत करना। उस आलिम ने कहा कि हुजूर कोई और नसीहत हो वो भी फरमा दिया जाए। कहा देखो अगर तुम कहते हो तो दूसरी नसीहत ये है कि कभी दावे रिसालत भी न करना कि हम नबी हैं, हम रसूल हैं। उस आलिम ने बड़ी हैरत के साथ कहा, हुजूर ये कौन सी नसीहत आपने फरमा दी? हम तो खातमुन नबीन पर तकरीर करने वाले और खत्मे रिसालत पर लोहा लेने वाले, कादियानियों को काफिर बनाने वाले, हम क्यों दावे नबूवत करेंगे? कहा देखो दावे नबूवत ये भी है कि जो फैसला तुम लो अगर कोई उसको न माने तो उसको काफिर बना दो। ये सिर्फ नबी की शान है कि अगर कोई उसकी बात का इनकार कर दे तो काफिर हो जाए। दूसरा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बात से इख्तिलाफ, इनकार, एहतराज उसके दीन और ईमान को खत्म कर दे। ये मुमकिन नहीं सिवाय नबी के, ये शान नबूवत है। आप बहुत सच्चे लोग हैं, सीधे लोग हैं, आपकी पेशानी सच्ची है और आपकी पेशानी पर इस्लाम का नूर है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। मेरी दुआ, दिल की दुआ है कि अल्लाह आपको, आपके खानदान को, आपके कारोबार को, आपकी पेशानी पर चमकते हुए इस्लाम के नूर को अल्लाह और बाबरकत, महफूज, मसऊद बनाए। बस सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी कि आप अपनी जिंदगी के एक मकसद को उजागर कीजिए कि आपके ये सब अच्छे काम का मकसद लोगों को इधर बुलाना है। हम भूल गए, ये बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हुई, बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने इस्लाम को मिलाद की मिठाई समझ के पकड़ लिया और सोचा कि हमको मिल गया, दूसरे को मिले या ना मिले। ये इस्लाम मिलाद की मिठाई तो है लेकिन इसे बांटने के लिए दिया गया था,
पकड़ के अपने जेब और अपने मुंह में रखने को नहीं दिया गया था। दिया गया कि तुम भी खाओ और खिलाओ। खाया तो खिलाया नहीं। फिर जान लीजिए, आप दुनिया का वाहिद मजहब है जो तबलीगी है, और ये तबलीग हमको करनी है। कोई जरूरी नहीं कि माइक से करें और मुंह से करें। इस तबलीग से ज्यादा फायदा होता भी नहीं। असली फायदा किससे होता है? रिक्शा चलाने वाले के ईमानदारी से रिक्शा चलाने से, तराजू पर तौलने वाले के ईमानदारी से तौलने से, सड़क पर चलने वाले का ईमानदारी, जज्बे इसार, इस जज्बे से चलना कि किसी गिरते हुए को थाम ले, किसी गिरते हुए को गिरने न दे, किसी को कोई मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करें। ये वो तबलीग है जो आपको करनी है, और इस नीयत से करनी है कि इस्लाम बपौती नहीं है। इस्लाम एक ऐसी चीज है जो हमें मिल गई है, और हमें ये फर्ज करार दिया गया है कि दूसरे तक पहुंचा दो। पहुंचाना है। नफरत कम से कम, मोहब्बत सबसे ज्यादा। अगर नफरत कभी करने को मन भी चाहे, इंसान के अंदर नफरत का जज्बा होता है तो सेहतमंद है। उसका इस्तेमाल कहाँ कीजिए? अपनी बुराइयों पर। अपनी बुराइयों को पहचानिए। आईना देखते वक्त आप शक्ल सूरत देखते हो, अल्लाह ने आपको शक्ल सूरत दिया है। खुदा की मार हो उस पर जो किसी के चेहरे की बुराई बयान करे। अरे चेहरा तो अल्लाह का बनाया हुआ, उसका फैसला है, उसके फैसले पर कोई क्या कह सकता है। इसीलिए फैसला चेहरे पर नहीं है। अगर फैसला चेहरे पर होता तो चेहरे का खालिक कोई और होता। चूंकि रब खुद है चेहरे का खालिक, इसलिए चेहरे की बुराई करने वाला कौन है? अब चेहरे के पीछे किरदार है, उसके खालिक आप हो, हम हैं, है ना? किरदार उससे देखो कि अगर अच्छा है तो ठीक, नहीं तो नफरत। अपने मामले से, खुद से नफरत। जिस दिन ये पैदा हो गई उस दिन आप कामयाब हो जाओगे, और आपको ये दुनिया के सामने बोलो या न बोलो, इस्लाम की तबलीग का हक भी मिलेगा और इस्लाम की तबलीग का आपसे काम भी होगा। इन्हीं बातों के साथ आपको एक कीमती तकरीर सुननी है। दो जुमले इस पर भी सुन लीजिए कि आज की कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था सैयद-ए कायनात कॉन्फ्रेंस, है ना? ये भी एक बड़ी साजिश है कि अहले बैत से मुसलमानों का रिश्ता फर्जी कर दिया गया। फर्जी, फर्जी समझते हैं आप? जैसे किसी किसी आदमी के गले में कभी देखिएगा क्रॉस लटका हुआ, माला पहने हुए क्रॉस लटक रहा है। ये क्या है? ऑर्नामेंटल है, सजावट के लिए हमने गले में डाल लिया। अहले बैत से ताल्लुक, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से वफादारी दीन है। बेशक, सुभान अल्लाह। अकीदे का तकाजा है, कुरान और सुन्नत की तालीमात का निचोड़ है। जिसके पास ये है वो कामयाब है, और जिसके पास से ये दौलत छिन गई है वो इसका जो रीजन बयान करे, जितना रीजन बयान करेगा उजरे गुना बदतर अज गुना। और आज ये मुआशरा उस तरफ बढ़ रहा है। जिसने अहले बैत को छोड़ा, दो ही बात होगी, या तो नामर्द हो जाएगा या फिर उसकी सो कॉल्ड मर्दानगी बुराई में खर्च होगी। और जिसने अहले बैत को पकड़ा वो मर्द हो गया, और उसकी मर्दानगी हमेशा हक पर खर्च होगी। वाह। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत का जब भी लिटमस आपके पास मौजूद है कि आप देखिए कि इसकी कुव्वत का खर्च कहाँ हो रहा है। अगर ये दावे अहले बैत कर रहा है तो इसकी कुव्वत, ताकत, सलाहियत, मेदा, क्षमता कहाँ जा रही है? अगर पॉजिटिव जा रही है, तामीर की तरफ जा रही है, दीन की खिदमत की तरफ जा रही है, भलाई की तरफ जा रही है, तो इसका दावा सच्चा है। सैयद-ए कायनात कौन थी ये? आप कहिएगा सरकार दो आलम की बेटी थी। मैं आपको सिर्फ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक कौल सुनाना चाहता हूं, और वो ये
कि हम सब की मां सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैंने फातिमा से अफजल सिवाय उनके बाप के किसी और को नहीं देखा। क्या बात है, वाह गजब का जुमला है। वाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने फातिमा से अफजल, आला, ऊंचा, बरतर सिवाय उनके बाप के किसी और को नहीं देखा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग सैयद कायनात के इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। ये हम सब की खुशबख्ती है, नेक बख्ती है। आप अली अली का नारा लगा रहे थे तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मनकबत निगार ने भी बहुत सही बातें कही, लेकिन एक ही पहलू दिखाता रहा, यानी काबे में पैदा हुए, मस्जिद में शहीद हुए। आप हमेशा उस दिन को याद रखिए जब अली अली का नारा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने लगा। कब लगा? याद है वो दिन जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान वालों को दावत देने का, दावत हम लोगों के यहाँ सिर्फ खाने पीने की हो गई है ना? दावत का असली माना है बुलाना, बुलाने को कहते हैं दावत। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फैसला लिया कि हुक्म आया है कि घर वालों को दीन की दावत दो, तो कैसे दिया जाए? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ खाना बनवाया। बाज रिवायतों में उसकी तफसील भी है। भुनी हुई रान, दूध, ये दो चीजें जमा की गई। हो सकता कुछ और चीजें भी हों, मोटे तौर पर, बुनियादी तौर पर यही दो चीजें थी। पूरे खानदान को दावत दी गई, आइएगा ना, आइएगा आइएगा आइएगा। पूरा खानदान जमा, खानदान, अभी बाहर के लोग नहीं है, अभी सारे बनु हाशिम जमा हो गए। जब जमा हो गए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि आपके लिए माहज़र जो मौजूद है इससे तनावुल किया जाए, खा लिया जाए। लोगों ने गोश्त खाए, दूध पिया। जब खा पी के फारिग हो गए तो सबके पेशानी पर एक सवाल था कि क्यों बुलाया? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाने की वजह बताई। और वजह क्या बताई? आसान लफ्जों में उसका खुलासा यह है कि मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह एक है, वाहिद है, सबका मालिक वही है, सबका पैदा करने वाला वही है। उसने हमको नबी बनाया और हमसे वादा किया है कि जो तुम्हारी बात मान लेगा वो तुम्हारे बाद तुम्हारा वसी होगा, तुम्हारा जानशीन होगा, कुव्वत में, इल्म में तुम्हारा नायब होगा। यानी सीधे सीधे इस्लाम के तरफ, दीन के तरफ दावत दी, आ जाओ दीन की तरफ। जानते क्या हुआ? किसी ने मुड़ के इधर देखा, किसी ने मुड़ के इधर देखा। कोई पीछे देख रहा था कि पीछे वाले क्या कहते, कोई अब्बा को देख रहा था, कोई चचा को देख रहा था, कोई भाई को देख रहा था, कोई मजबूत को देख रहा था, कोई ताकतवर को देख रहा था कि वो। इतने में सिर्फ एक जात खड़ी हुई, पतली पतली टांगे, कमजोर सा बदन, और वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं आपकी बात का इकरार करता हूं और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूंकि कद कम था, कमजोर थे, इसलिए सबने ऐसे कर कर के देखा कि कौन है, और फिर सबके मुंह से निकला अली 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 अली। ये पहला नारा था जो हुजूर के सामने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। सब ये जानना चाहते थे कि भाई कौन है जो सबके चुप रहने पर भी बोल गए। ये जो नारा लगा, ये वो नारा नहीं था जिसमें मोहब्बत करने वाले नारा लगा दें। ये नारा वो था कि जिसमें हैरत थी, गुस्सा था, परेशानी थी,
नफरत थी, तासुब था, फिक्र थी कि कौन बोला, कौन बोला। और सबने एक दूसरे को बताया कि अली बोला, अली बोला, अली बोला। कौन अली? समझ गए कि अबू तालिब का बेटा बोला, अबू तालिब का बेटा बोला, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बोला, है ना, वो कलमा पढ़ रहा है। तो अली अली का नारा जब लगाया करो तो जरा पसे मंजर भी सामने कि अली का नारा तो दुश्मन भी लगा चुके हैं उस वक्त जब वो दोस्ती नहीं जानते थे, और जब दोस्ती जान गए तो फिर एक बार एक नारा और सुना दे आप, और बात खत्म। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। याद है वो दिन जब खैबर की लड़ाई हो रही थी। खैबर वो किला जिस पर यहूदियों को कल नाज था, और आज खैबर पर जितना अफसोस है वैसा कल भी नहीं था। आज खैबर को वो अपनी पहचान बनाते हैं और कहते हैं खैबर तुम्हारी आखिरी फतह थी, अब फतह तुम नहीं कर सकोगे। तासुब में, दुश्मनी में ऐसी बात करते हैं, लेकिन खैबर की लड़ाई सचमुच इस्लाम की शौकत, इस्लाम की बड़ाई और इस्लाम की बुजुर्गी की अलामत बन गई थी। और आपको मालूम है कि खैबर की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी गई थी बाहर से। अंदर में यहूदियों ने अपने आप को बंद कर लिया था। यहूदी लड़ नहीं रहे थे, यहूदियों ने लड़ाई छोड़ के किले के अंदर खुद को बंद कर लिया था और मान लिया था कि इस किले को तोड़ना मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं। लड़ाई करके वो कई जगह देख चुके थे, इसलिए लड़ाई के बजाय अब सताने की मूड में थे कि तुम एक दीवार और एक दरवाजा नहीं तोड़ सकते, तुम लड़ाई क्या करोगे, है ना। रोज मुसलमान जाते थे, हमला करते थे, शाम को थक के बिना नुकसान पहुंचाए वापस आते थे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था खैबर। खैबर क्या होगा खैबर का? इतना गल्ला अंदर में मौजूद था कि यहूदियों को कोई परेशानी नहीं थी। दूसरा दरवाजा भी था, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी स्ट्रेटेजी थी। कई दिनों की परेशानी के बाद यहूदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जैसा हम चाहते थे मुसलमानों के साथ वैसा ही हुआ। ये खैबर से नामुराद लौटे। वो दिन याद करो जब थकी हारी फौज वापस आई, इशा की नमाज पढ़ी गई, सब परेशान थे, सबकी थकान कई गुना बढ़ी हुई थी। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल मैं अलग झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह के महबूब का महबूब। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है और अल्लाह का महबूब पसंद फरमाता है, उसके हाथ में कल झंडा दूंगा। और कल देखना तुम के खैबर का क्या मामला होता। वो रात सबके दिलो दिमाग में दो बातें थी। एक दुआ थी, तमन्ना, चाहत, अभिलाषा कि काश कल ये झंडा हमारे हाथ लगे, ताकि ये सनद मिल जाए कि अल्लाह और रसूल हमको चाहता है, हमको मानता है, हम अल्लाह और रसूल के महबूब हैं, मकबूल हैं। ये तमन्ना करना हम सबका ईमानी फरीजा है। इस तड़प को पैदा करो। अगर ये पैदा हो गई तो सचमुच बहुत बड़ा टीका है ये, बहुत सी बीमारी को इधर आने ही नहीं देगी। और दूसरी बात क्या थी कि सबके दिल में एक दूसरी बात भी थी कि आखिर वो शख्सियत है कौन, वो कौन शख्सियत है कि जो अल्लाह की महबूब है, अल्लाह के महबूब की महबूब है, और जिसके लिए खैबर का झंडा इसलिए दिया जाएगा कि जब जीत नामुमकिन हो गई है तो उसको दिया जाएगा जो नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। वो है कौन? और आप यकीन मानिए कि कभी किसी के दिलो दिमाग में ये ख्याल आता भी था कि क्या अली होंगे, तो शायद सबको मालूम था कि अली बीमार है, आए तो हैं लेकिन बीमार है ना। तो बीमारी की वजह से वो तो ऐसे ही जो मुमकिना फहरिस्त हो सकती थी दिलो दिमाग में बनती हुई, उसमें हजरत अली का नाम आया भी था तो जोरदार तरीके से नहीं आया। सुबह हुई,
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को तलब किया, अभी भी किसी को अंदाजा नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया और हजरत अली फरमाते हैं वो दिन था और आज का दिन है, बरसा बरस बीत गए, इन आंखों में उस लुआब दहन के बाद बीमारी तो दूर कभी सोजिश भी नहीं हुई, है ना। और कहा अली लो ये झंडा, क्या बात है। और जब झंडा अली के हाथ में आया तो एक से दूसरे तक फिर नाला लगा, अली 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 अली। किसको मिला झंडा? एक दूसरे को बता रहा था, अली को अली को अली को। सुना तुमने? अली को झंडा मिला, अली को झंडा मिला, अली को झंडा मिला। ये दो मिसालें हैं नारे या अली की। इसलिए या अली का नारा लगाते वक्त कभी अपने को कमजोर, बदअकीदा, कमजोर अकीदे वाला, हाँ कोई कहे कि अरे वो लोग भी लगाता है, तुम भी लगा रहे हो। कभी कोई आपसे कह दे कि वो भी तो लगाते हैं, अरे कहीं उन लोगों का तो असर नहीं पड़ गया तुमको। तो उस बेचारे को बहुत नारा मोहब्बत मोहब्बत का लगाता है, इश्क इश्क का नारा बहुत लगाता है। उसके कान में कहना कि रकीब देख के मोहब्बत करना मोहब्बत के उसूल के खिलाफ है। विलेन को देख के हीरो से मोहब्बत करोगे, मोहब्बत मोहब्बत होती है। 1 लाख मजनू हो तो क्या हुआ, हम मजनू न बने। मजनू बनने वाला दूसरे मजनू की परवाह करे तो मजनू हुआ कहां? तब तो वो मजनू का रोल कर रहा है। ये जितने रोल करने वाले मजनू के हैं, इनके चेहरों से मुखौटे उखाड़ फेंको। ये जब मोहब्बत करते हैं तो इनको फिक्र हो जाती है कि फलाना भी तो मोहब्बत का दावा कर रहा है। अरे तेरी मोहब्बत में ऐसा एहसास पैदा होना तेरे मोहब्बत के रोल करने की निशानी है। तू मोहब्बत करने वाला नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।